Hello everyone, I am Neetu Gupta, your EVS teacher from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. Students, ये वीडियो क्लास थर्ड की चैप्टर 9 गेम्स वी प्ले पर बेस्ड है. So let's start the chapter. In this chapter we will find out first is what are traditional games. Traditional games क्या होते हैं एंड विच लोकल गेम्स आर प्लेड बाय चिल्ड्रन, और कौन कौन सी लोकल गेम बच्चों के द्वारा खेले जाते हैं. नेक्स्ट आर व्हाट आर इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. इंडोर यानी कि घर के अंदर खेले जाने वाले खेल्स, और आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर खेले जाने वाले खेल्स कौन कौन सी हैं. एंड विच गेम्स वर प्लेड बाय आवर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे वर यंग, और जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तो वो कौन कौन से गेम खेलते थे उनके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड व्हाट गेम्स आर प्लेड बाय चिल्ड्रन दीज डेज, और कौन कौन से गेम्स बच्चे आज के दिनों में इन दिनों खेलते हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम आज पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Now students, children love to play. All of you know very well that बच्चों को बहुत ही खेलना अच्छा लगता है. And playing keeps their bodies healthy and active. और खेलने से हमारी बॉडीज़, हमारे शरीर हेल्दी स्वस्थ रहता है, एंड एक्टिव यानी कि क्रियाशील रहता है. We play different types of games. हम अलग अलग गेम्स, अलग अलग प्रकार के गेम्स हम खेलते हैं. Some games are played जनरेशन आफ्टर जनरेशन. कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी खेलते आ रहे हैं. जैसे हमारे बाबा जी ने खेला, हमारे दादा दादी ने खेला, हमारे पापा मम्मी ने खेला, और अब हम उससे खेल रहे हैं. तो इसका मतलब ऐसे गेम्स जो जनरेशन टू जनरेशन खेलते आ रहे हैं हम लोग, दे आर कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम्स. जैसे काइट फ्लाइंग ऑन मकर संक्रांति इन गुजरात. जो काइट फ्लाइंग का जो फेस्टिवल है वो मकर संक्रांति में पर गुजरात में मनाया जाता है. इसी तरह से कैमल रेसिंग इन पुष्कर. कैमल रेसिंग का खेल जो होता है वो पुष्कर में होता है, राजस्थान में. कबड्डी इन पंजाब आर अ फ्यू ट्रेडिशनल गेम्स. कुछ ट्रेडिशनल गेम्स के यहाँ नाम दिए हैं: काइट फ्लाइंग, कैमल रेसिंग एंड कबड्डी. काइट फ्लाइंग हमारी मकर संक्रांति में पर गुजरात में होती है. कैमल रेसिंग राजस्थान में पुष्कर में होती है. इसके अलावा कबड्डी तो हम वैसे ही अधिकतर सभी जगह खेला जाता है, लेकिन पंजाब में इसको ज़्यादा खेला जाता है. नेक्स्ट आता है आपका लोकल गेम्स. लोकल गेम्स आर प्लेड बाय पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन. लोकल गेम्स यानी कि जो कि हम अपने आसपास अपने स्ट्रीट्स में खेलते हैं, या अपने आसपास सड़कों पर खेलते, रोड पर खेलते हैं, अपने घरों में खेलते हैं. तो लोकल गेम्स आर प्लेड बाय पीपल लिविंग अ पर्टिकुलर रीजन. लोकल गेम्स को हम किसी पर्टिकुलर रीजन में खेलते हैं. दीज गेम्स में डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये गेम्स जो होते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे कि लट्टू, कंचे, गिल्ली डंडा. जैसे कि गिल्ली डंडा ऊपर आपको पिक्चर में दिखाया गया है, दिस वन गिल्ली डंडा. लट्टू, कंचे, गिल्ली डंडा इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है, ये सभी गेम्स क्या होते हैं, नॉर्थ इंडिया में खेले जाते हैं. इसके अलावा कुली कोल्याब, मुद्रियन, आपका कलातुमनी, कयथमानी, आपका जो है सेक हैंड, सेकलेज इन साउथ इंडिया आर सम ऑफ द लोकल गेम्स. ये कुछ लोकल गेम्स के नाम हैं. गेम्स दैट वी कैन प्ले इनसाइड आवर हाउस. ऐसे गेम्स जो कि हम अपने घरों के अंदर खेलते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंडोर गेम्स. जैसे कि चेस, कैरम, स्क्रैबल, वीडियो गेम्स, लूडो आर सम इंडोर गेम्स. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम घर के अंदर खेलते हैं. नेक्स्ट आता है गेम्स दैट आर प्लेड इन द ओपन इन अ फील्ड और अ पूल. ठीक है, गेम्स जिनको कि हम ओपन खुले में खेलते हैं, या फील्ड में खेलते हैं, या पूल में खेलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स. जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस, कबड्डी, पिट्ठू,
ओके, गोल्फ, सेवन टाइल्स, पिट्ठू को हम सेवन टाइल्स ही बोलते हैं, आर अ फ्यू आउटडोर गेम्स। पिट्ठू जो है सेवन टाइल्स का एक अदर नेम है। ओके, इसी तरह से कबड्डी को भी हम कई नामों से जानते हैं। हू तू तू है आपका, इस कबड्डी है हम जोनाथन उसमें जानते हैं। इसके अलावा हॉकी, हॉकी कैसा गेम है? हॉकी हमारा नेशनल गेम है ऑफ आवर कंट्री। ओके, इसमें आपको दिखाया गया है हॉकी। एंड गेम्स लाइक फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस ये भी खेले जाते हैं, आर प्लेड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। संसार के सभी क्षेत्रों में इनको खेला जाता है। सम मॉडर्न डे गेम्स और स्पोर्ट्स which are popular in foreign country as well as in India are trekking, paragliding, skiing, surfing, canoeing etc. कुछ ऐसे मॉडर्न गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जिनको कि हम जो कि पॉपुलर हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, यानी कि विदेशी कंट्रियों में, एज वेल एज इंडिया, यहाँ तक कि इंडिया में भी, जैसे ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काइंग, सर्फिंग, कनोइंग एक्सेट्रा। दीज स्पोर्ट्स आर हाईली डेंजरस, ये स्पोर्ट्स क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। एंड आर प्लेड ओनली बाय एक्सपर्ट, और उनको केवल एक्सपर्ट के सामने ही खेला जा सकता है। ओके, नाउ बनीज ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ काइट फ्लाइंग। बनी के जो ग्रैंडफादर हैं उनको फॉन्ड मीन्स प्रिय, फॉन्ड मीन्स क्या होता है? प्रिय। उनको क्या प्रिय है? उनको काइट फ्लाइंग बहुत प्रिय है। व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे हुआ करते थे। ही ऑल्सो प्लेड गिल्ली डंडा, कंचे एंड पिट्ठू। इसके अलावा काइट फ्लाइंग के अलावा वो क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा भी खेलते थे, कंचे भी खेलते थे जिसे हम मार्बल्स बोलते हैं, एंड पिट्ठू भी खेलते थे। ओके, हमने आपको पिट्ठू का अदर नेम बताया था पहले, सेवन टाइल्स। ओके, नाउ इन गिल्ली डंडा, गिल्ली डंडा में क्या होता है? ए स्मॉल पीस ऑफ वुड, एक छोटी सी लकड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं गिल्ली, इज़ लिफ्टेड, उठाई जाती है, एंड थ्रोन, और फेंकी भी जाती है, थ्रोन अवे, दूर तक, यूजिंग अ डंडा, एक डंडा या स्टिक की सहायता से। इन मेघालय दिस गेम इज़ नोन एज बे डींग खुन, मेघालय में इसको बे डींग खुन के नाम से जाना जाता है। इन कंचे, कंचे में क्या होता है? वन मार्बल इज़ हिट बाय अनदर, कंचे में क्या करते हैं? एक मार्बल को दूसरे मार्बल, एक मार्बल से हम दूसरे मार्बल्स को हिट करते हैं। पिट्ठू इज़ प्लेड बाय कीपिंग सेवन स्मॉल टाइल्स ऑन ओवर द वर्ल्ड। ओके, इसी तरह से हम पिट्ठू में भी क्या करते हैं? सेवन स्मॉल टाइल्स रखते हैं और एक के ऊपर एक, और उसको हम किसी बॉल से, देन दे आर हिट बाय अ बॉल, और उसको हम बॉल से हिट करते हैं। ये आपने भी कई बार खेला होगा। बनीज ग्रैंडमदर यूज टू प्ले गिट्टी, घर घर, छुपन छुपाई व्हेन शी वॉज यंग। बनीज की ग्रैंडमदर भी खेलती थी, क्या खेलती थी? गिट्टी खेलती थी, घर घर और छुपन छुपाई खेलती थी जब वो यंग थी। शी ऑल्सो प्लेड कोकला छिपकी एंड स्किपिंग, स्किपिंग मीन्स रस्सी कूदना। इसके अलावा जो इन गेम्स के अलावा वो कोकला छिपकी और स्किपिंग भी करती थी। हर मदर प्लेड घर घर विद अ वुडन किचन सेट, एक लकड़ी का किचन सेट हुआ करता था जिससे कि वो घर घर खेलती थी। सी ऑल्सो प्लेड विद डॉल्स, वो डॉल्स के साथ भी खेलती थी, ठीक है, गुड़िया के साथ। सी हैड होममेड डॉल्स टू प्लेड, उन्होंने उनके पास एक होममेड डॉल्स भी थी। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन प्ले दीज डेज, इन दिनों बच्चे कौन कौन सी गेम खेलते हैं? तो स्टूडेंट्स, दीज डेज चिल्ड्रन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लीजर टाइम, लीजर टाइम मीन्स खाली समय, जो हमारा खाली समय होता है, जब हम कोई वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपना समय जो है अपने हैबिट के अनुसार अपना बिताते हैं, उसे हम बोलते हैं लीजर टाइम। These days children spend most of their leisure time sitting in front of TV, यानी कि इन दिनों क्या होता है, बच्चे अपना खाली समय टीवी के सामने बैठकर बिताते हैं। They watch कार्टून, वो क्या करते हैं? कार्टून देखते हैं, कार्टून शो फॉर आवर्स, यानी कि बहुत घंटों तक कार्टून शो देखते हैं। They also keep themselves, और अपने आप को बिज़ी रखते हैं किसमें? प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन
मोबाइल्स पर वीडियो गेम्स खेलने में या फिर कंप्यूटर पर वीडियो गेम्स खेलने में अपने आप को बिजी रखते हैं। तो वेरी फ्यू चिल्ड्रन प्ले गेम्स, केवल कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो गेम्स खेलते हैं, जैसे कैरम, लूडो, चेस विद देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इवन फ्यूअर चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट और फुटबॉल इन पार्क्स। कुछ ही चिल्ड्रन ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं पार्क्स में। एंड गेम्स लाइक गिल्ली डंडा एंड पिट्ठू हैव बिकम आउट ऑफ फैशन। कुछ गेम्स जैसे गिल्ली डंडा और पिट्ठू हैं वो हमारे क्या हैं, आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, यानी कि पिछले जनरेशन में वो खेलते थे लेकिन अभी नहीं खेलते हैं। ओके, इन स्कूल में चिल्ड्रंस लर्न टू प्ले अ नंबर ऑफ गेम्स। स्कूल में जो बच्चे होते हैं कई सारे गेम्स खेलना सीखते हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ इनकरेज्ड टू टेक पार्ट इन लीस्ट वन गेम। प्रत्येक स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो कम से कम एक गेम में पार्टिसिपेट करे। गेम्स दैट द मोस्टली प्लेड इन स्कूल, ऐसे गेम्स जो ज़्यादातर स्कूल में खेले जाते हैं वो क्या होते हैं, फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। ओके, तो इन सम स्कूल्स चिल्ड्रन गेट अ चांस टू लर्न स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग ऑल्सो। कुछ स्कूलों में बच्चों को हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग भी सिखाई जाती है। तो स्टूडेंट, डू यू नो चेस वॉज प्लेड इन इंडिया। चेस जो हम खेलते हैं इंडिया में एज शतरंज, उसका सेकंड नेम क्या है, शतरंज या चतुरंगा। इन द टाइम्स ऑफ महाभारत के टाइम में इसको शतरंज या चतुरंगा बोला जाता था। Okay students, now next is there are a lot of person who play games because it is their work of or occupation. They are called sports person. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गेम्स को अपने वर्क का जरिया बनाते हैं या अपने ऑक्यूपेशन का जरिया बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। ओके, इसमें आपकी एक एक्टिविटी दी गई है, फाइंड आउट विच गेम्स वर प्लेड बाय योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। आपको गेम्स प्लेड बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे वर यंग, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे उनके कुछ गेम्स के बारे में आपको यहाँ लिखना है। इसी तरह से आपके पेरेंट्स जब वो यंग थे तो और उनकी जो गेम खेलते थे उनके बारे में लिखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट टेबल में लिखना है गेम्स प्लेड बाय यू। Okay, now next is here are some famous Indian sports person। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की पिक्चर्स में दिखाई गई है, जैसे मैरी कॉम कौन है, एक मैरी कॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन है। इसी तरह से सुशील कुमार कौन है, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियन है। इसी तरह से विश्वनाथ आनंद चेस चैम्पियन है, चेस ग्रैंड मास्टर हैं। और सचिन तेंदुलकर आपकी मास्टर क्रिकेटर। ओके, इस तरह से कुछ फेमस पर्सनालिटी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिन्होंने अपने गेम्स को ही अपना ऑक्यूपेशन बनाया। कैन यू नेम 2 पॉपुलर इंडियन प्लेयर्स हुम यू लाइक। जो 2 इंडियन प्लेयर्स जो आपको अच्छे लगते हैं उसमें आपको नाम लिखना है। आप कोई सी भी नाम लिख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद या राहुल द्रविड़ या फिर आपका विराट कोहली। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको इसमें नोट करना है। ना लेट्स रिवाइज, हमने अब तक क्या सीखा, हमने सीखा प्लेइंग कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड एक्टिव। खेलने से हमारी बॉडी कैसी हो जाती है, हेल्दी रहती है और एक्टिव रहती है। नेक्स्ट हमने सीखा ट्रेडिशनल गेम्स आर प्लेड बाय पीपल ओवर द जनरेशन, यानी कि ट्रेडिशनल गेम्स कौन से होते थे, जो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते हैं। ओके, लोकल गेम्स मे डिफर फ्रॉम प्लेस टू अनदर। लोकल गेम्स जैसे कि गिल्ली डंडा है, कंचे हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर डिफर होते हैं। नेक्स्ट आता है गेम्स दैट कैन बी प्लेड इनसाइड द हाउस आर कॉल्ड इंडोर गेम्स एंड गेम्स दैट आर प्लेड इन द ओपन इन द फील्ड और अ पूल आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स। आपने नेक्स्ट सीखा गेम्स प्लेड बाय बॉयज़ इन पास्ट वर गिल्ली डंडा, कंचे, पिट्ठू एंड गर्ल्स प्लेड गिट्टी, घर घर, छुपन छुपाई, कोकला छिपकी एंड स्किपिंग।
ये सभी क्या हैं, लोकल गेम्स हैं। और चिल्ड्रन दीज डेज वॉच टीवी और प्ले वीडियो गेम्स ऑन मोबाइल्स और कंप्यूटर। चिल्ड्रन इन दोनों कौन से खेलते हैं, टीवी पर टीवी देखते हैं या फिर वीडियो गेम्स खेलते हैं मोबाइल और कंप्यूटर पर। सम ऑफ द गेम्स प्लेड इन स्कूल, कुछ गेम्स स्कूल में भी खेले जाते हैं जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, बैडमिंटन और हॉर्स राइडिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कुछ आपको वोकैबुलरी दी गई हैं। नंबर फर्स्ट दिया हुआ ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, थिंग्स दैट आर पास ओवर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसी तरह से एक स्पोर्ट्स का नाम दिया गया है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग इज अ स्पोर्ट इन विच पर्सन जम्प्स फ्रॉम हाई प्लेस एंड यूज स्पेशल काइंड ऑफ पैरासूट टू फ्लोट डाउन टू द ग्राउंड। इसमें क्या करते हैं, एक पर्सन हाई प्लेस से जंप करता है, क्या यूज़ करके, पैरासूट यूज़ करके, और नीचे धरती पर आता है। नेक्स्ट आपका है स्काइंग, अ स्पोर्ट इन विच वन पेयर ऑफ लॉन्ग प्लेट ऑफ प्लास्टिक्स, metal or wood is attached to the boot for traveling over snow। इसको हम क्या करते हैं, स्नो पर की जाती है स्काइंग, जिसमें कि हम अपने बूट में एक प्लास्टिक की या मेटल या वुड की फ्लैट रनर लगा लेते हैं, प्लेट लगा लेते हैं, जिससे कि हम उसको उस पर हम स्लाइड कर सकें। नेक्स्ट आता है सर्फिंग। सर्फिंग क्या है, द स्पोर्ट्स ऑफ राइडिंग along a wave while स्टैंडिंग ऑन अ बोर्ड। एक बोर्ड पर चढ़कर हम जो समुद्र की जो लहरें हैं उस पर हम राइड करते हैं, उसे हम बोलते हैं सर्फिंग। इसी तरह से कॉनोइंग भी एक वाटर स्पोर्ट है इन अ स्पेशल टाइप ऑफ बोट, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ बोट पर किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो गया होगा। सो ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।